हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। भगवान कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा अगर तुमने किसी से अच्छी बात भी की तो, मेरे बनाए हुए किसी व्यक्ति से। ये कहाँ का धर्म हुआ कि हम बोलेंगे मिटाओ, लगाओ और छेड़ो इस तरह के अफसाने और कहानियां और जमा करो लोगों को और उनमें इश्तियाल फैलाओ। ये देशद्रोही हम नहीं कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि ये इंसानियत को बर्बरियत और दरिंदगी में बदलने वाली कोशिशें हैं। ये मुल्क के हित में, हमारी तहजीब के हित में और हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले दौर के लिए ये एक तबाहकुन निशानियां हैं। और ये लोग जो हैं वो उस तबाही की बिना डाल रहे हैं। कई मुल्क ऐसे हैं तारीख में, आपने देखा होगा कि उनको तबाह और बर्बाद करने के लिए, वो चाहे यूनान में हो, वो मिस्र में हो, चाइना में हो, बाहर से कोई पावर्स नहीं आए थे। नहीं, अंदरूनी तौर से उनमें एक ऐसा खलफिशार पैदा हुआ था। वहाँ के रहने वालों ही ने उसको इस तरह की मूवमेंट्स इंजीनियर की एक उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। और वो कुरान में लिखा कि तुम उनके असरात अब भी देखोगे, क्योंकि तुम्हारे देखने के लिए और इबरत हासिल करने के लिए हमने छोड़ रखे हैं अब भी ज़मीन के ऊपर ऐसी कुछ बोसीदा इमारतें जिसमें सल्तनतें रहा करती थी एक ज़माने में, कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए हम कोई इसी तरह के एक आसार कदीमा इस हिंदुस्तान को बना देंगे। अपने बच्चों को क्या विरसे में देके जाएंगे, ये सोचना चाहिए आपको और हमको सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा भविष्य देके जाए, एक खूबसूरत मुस्तकबिल, कुछ कदरें, कुछ नॉलेज इस दौर में। इंडस्ट्री में एक ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया है। ये तस्वीरें आप साल 2017 से दिख रही हैं, जब दिलीप कुमार साहब को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। आपको बता दें, लंबे टाइम से दिलीप कुमार साहब जो हैं बीमारी से लड़ रहे थे और बुधवार सुबह 7:30 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दिलीप कुमार साहब के निधन की जानकारी उनके भतीजे रेहा अहमद ने दी। सांस लेने में दिक्कत की वजह से वो अस्पताल में बार बार एडमिट हो रहे थे। दिलीप कुमार साहब के निधन से एक बार फिर पूरी इंडस्ट्री शोक में है। दिलीप कुमार साहब के निधन से उनके फैंस के बीच भी शोक की लहर है। आपको बता दें, दिलीप कुमार साहब को 30 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनकी पत्नी सायरा बानू पूरे समय उनके साथ दिखाई दी थी। सायरा बानू की आखिरी ट्वीट में लिखा था, दिलीप कुमार साहब की तबीयत अभी स्थिर है, वहीं अभी भी वो आईसीयू में ही हैं। हम उन्हें घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहे। आपको बता दें, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने 5 दशक लंबे करियर में मुगले आजम, देवदास, नया दौर, राम और शाम जैसी हिट फिल्में दी। वो आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे। दिलीप कुमार साहब की आत्मा को शांति मिले, हम यही दुआ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।
का भाई ये सब सिमरनवासी
फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार के निधन से एक युग का अंत हो गया है। दिलीप साहब को मुंबई के सांता क्रूज के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। दिलीप साहब को आखिरी विदाई देने अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक के साथ सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान के आगे भारी भीड़ जुटी थी। बहुत मुश्किल से बिग बी और अभिषेक अंदर जा पाए। दिलीप साहब को पुलिस बैंड और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे झंडे में लपेटकर दिलीप साहब को अंतिम सफर पर ले जाया गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे दिलीप कुमार, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। कोरोना के दौर में भी भारी संख्या में फैंस ट्रेजेडी किंग के अंतिम सफर को देखने पहुंचे। दिलीप साहब के घर और कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ जुटी थी। वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो भी कब्रिस्तान तक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। दिलीप साहब को सुपुर्दे खाक करने से पहले वो उनका चेहरा देखना चाहती थी। कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ थी, लेकिन किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वो कब्रिस्तान के भीतर पहुंची। दिलीप साहब के निधन से सायरा बानो सदमे में है। घर से जब दिलीप साहब का पार्थिव शरीर कब्रिस्तान के लिए निकला तो सूनी आंखों से वो उन्हें देख रही थी। पति के निधन पर रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पति एक ऐसे सफर पर चले गए हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आ पाता। सायरा बानो के लिए दिलीप कुमार ही सब कुछ थे। बीमार पति की देखभाल में सायरा सालों से जुटी थी और अब दिलीप साहब गुजर गए तो उन्हें लग रहा है कि उनके जीने का मकसद खत्म हो गया है। पति के पार्थिव शरीर के पास वो घंटों रोती रही। दोनों का 55 साल का साथ छूट गया। 1966 में खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से दिलीप कुमार ने शादी की थी। एक सच्चे हमसफर की तरह सायरा बानो हमेशा उनके साथ रही। दिलीप कुमार के निधन की खबर सुन जब शाहरुख खान उनके घर पहुंचे तो सायरा बानो का दर्द सामने आ गया। शाहरुख खान को देख वो खूब रोईं। शाहरुख को दिलीप और सायरा बेटे की तरह मानते रहे। शाहरुख के लिए सायरा बानो यही कहती थी कि अगर हमारा बेटा होता तो तुम्हारी तरह होता। शाहरुख के दिलीप कुमार और सायरा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अक्सर वो दिलीप कुमार का हाल चाल पूछने उनके घर जाते रहे हैं। जब दिलीप साहब के निधन की खबर मिली तो वो सायरा बानो को धीरज बंधाने पहुंचे। शाहरुख के सामने सायरा फूट फूट कर रोने लगी। सायरा बानो के आंसू देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। शाहरुख सायरा को हिम्मत और धीरज बंधाए रखने के लिए कहते रहे। सायरा के बगल में बैठकर शाहरुख उनका हाथ थामकर सांत्वना देते दिखे, लेकिन वो रोती चली गईं। दिलीप कुमार का निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। कोरोना के दौर में भी भारी संख्या में सितारे उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे। दुख की इस घड़ी में पूरा बॉलीवुड सायरा बानो के साथ खड़ा दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हाँ, रुक जाना इधर।
एक मिनट हाँ चला मेक सम स्पेस हियर हाँ सर इकडे सर या सर राइट सर एक मिनट सर दोन मिनिटं बसायचं इकडे दादा कदम पाठी मागव थोडं मागव requesting us all to move back. Only family can be here, no problem. कहाँ पहुँचा? मैं यहाँ दिलीप साहब के बंगले से बोल रहा हूँ, उनके घर से मुर्शीद के साथ। हाँ हाँ
जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खतना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये बिरहा की ये बिरहा की रात है ऐसी, जीना माने बात है ऐसी, कल उनको देखा मुस्कुराते चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा।
अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में। प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा।